हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। ये वाला लॉ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है और ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसका भी एक पार्ट है ये वाला लॉ। ठीक है, तो आज हम ये वाला लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये वाले लॉ में आखिर लिखा हुआ क्या है। सो यहाँ पर क्या है कि at constant temperature the pressure of fixed mass of gas is inversely proportional to the volume। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है बॉयल्स ने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है और द प्रेशर, मतलब यहाँ पर सपोज करो एक मास है, कुछ तो मास है। यहाँ पर सपोज करो कि ये जो है ये मेरी गैस है और यहाँ पर इस गैस का कुछ तो मास है, कुछ तो इसका मास है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट फिक्स्ड द प्रेशर एट ऑफ फिक्स्ड मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या था हम वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारी टेम्परेचर है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है मतलब क्या कि वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास, द प्रेशर, तो प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर वी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर देख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मैं आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब हम हमेशा क्या करते हैं कि इन्वर्स का साइन हटाने के लिए हम लोगों को कुछ कांस्टेंट भी लेना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं इधर पर, जो जिसका नाम होने वाला है हमारा के। ठीक है, के, तो यहाँ पर लिख देंगे P इज़ इक्वल्स टू के बाय वी। तो यहाँ पर आ गया हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पर आ गया मेरा जो ये था इन्वर्स का साइन वो हट गया है। अब आपको मालूम होगा कि हमारे डेंसिटी का एक फॉर्मूला है जो है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो ये मेरा डेंसिटी है, इसका जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ दैट वॉल्यूम is equals to mass upon density, right? So that is equal to, इसको हम लोग सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं m अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब मुझे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला मिला है इसको मैं एक इक्वेशन दे देती हूँ, सपोज करो। ठीक है, इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे रही हूँ, इसको मैं सपोज करो इक्वेशन 1 दे रही हूँ। ओ सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, p इज इक्वल्स टू 1 बाय k बाय वी ना, k बाय वी। ठीक है, बट मुझे k का फॉर्मूला v का फॉर्मूला क्या मिला, मुझे v का जो फॉर्मूला मिला वो है मास अपॉन डेंसिटी, राइट। तो
अब क्या होगा ना, यहाँ पर जो ये डेंसिटी है ये इधर चली जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सब लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, बेसिक है ये, बट नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं वापस समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी है यहाँ पर जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर तो यहीं पे रहता, ओके। ओके तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू के रो बाय m, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया है एक फॉर्मूला दैट P इज इक्वल्स टू के डेंसिटी बाय m, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। और मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, जिसको हम लोग रो कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली डेंसिटी, ठीक है। अगर आपको नोट्स में आए तो अपने नोट्स में इस तरीके से मेंटेन करिए, v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, m इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, 1 dm³ इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको इसलिए पहले से आप प्रिपेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्सटर्नल जानकारी मैंने आपको दे दी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका हो गया है, हमारा ये जो इक्वेशन है ये बनकर आ गई है। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी हो रहेगी कि यहाँ पर हमने ये जाना कि जो हमारा प्रेशर है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डेंसिटी के। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी मालूम रहनी चाहिए, ओके। सो येस, आई वॉन्ट टू एंड अप दिस लेक्चर नाउ एंड आई होप कि आप सब लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी, ओके। सो यहाँ पर आप लोग ये पूरा पार्ट भी पढ़ सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था देने का इस वीडियो में, एंड आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड।